PDL हम बिल्कुल उसका इतलाक जो 70 का हमने हदफ दिया है उसका इतलाक हम नहीं करने जा रहे। इन्फ्लेशन जो है वो 38% से 12% पे आई। 42,000 रिटेलर्स हैव रजिस्टर्ड और इन पे टैक्स का इतलाक जो है वो होना जा रहा है। द IMF प्रोग्राम इज आवर अश्योरेंस इन टर्म्स ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो ये प्रोग्राम हम बिल्कुल आगे लेकर जा रहे हैं, ये नागुज़ीर है। 70 रुपये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का फौरी तलाक नहीं हो रहा। महंगाई 38 से 12% पर आ गई। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आ रहा है। आइंदा 3 साल में टैक्स टू GDP को 13% पर लाएंगे। FBR का 9.3 ट्रिलियन का टारगेट पूरा हो जाएगा। नॉन फाइलर की इख्तरा मुल्क से निकालेंगे। बजट में नॉन फाइलर्स को सजा देने जा रहे हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तामीराती शोबे को भी टैक्स नेट में ला रहे हैं। कल से रजिस्टर्ड रिटेलर्स पर टैक्स आयद होगा। IMF के बगैर हम आगे नहीं जा सकते। यकीन है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। अगले 2 से 3 रोज में एक्सपोर्टर्स को टैक्स रिफंड क्लियर हो जाएंगे। सेल्स टैक्स में 750 अरब रुपए की करप्शन हुई। नए टैक्सेस की वजह से लोग दबाव महसूस कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने दासू डैम के लिए $1 अरब की मंजूरी दे दी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 की तौसीक कर दी। फाइनेंस बिल की दस्तखतशुदा कॉपी पार्लियामेंट को भिजवा दी गई। नया वफाकी बजट कल से नाफिजुल अमल होगा। वफाकी बजट का मजमूई हजम 18,000 अरब रुपए से जायद है। फाइनेंस बिल के तहत मुख्तलिफ टैक्सेस और ड्यूटीज में रद्दोबदल किया गया। 200 अरब रुपए से जायद के टैक्सेस लागू होंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने सिंध के आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। गवर्नर ने फाइनेंस बिल 2024-25 पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर सिंध के दस्तखत से बजट की मंजूरी का अमल मुकम्मल हो गया। चंद रोज पहले सिंध असेंबली ने फाइनेंस बिल 2024-25 की कसरत राय से मंजूरी दी थी। वज़ीर-ए-आला पंजाब का आवाम की आसानी के लिए एहसन इकदाम। पंजाब भर में लाखों नौजवानों के लिए बाइज्जत मुलाजमत के मौके। मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर दस्तक नुमाइंदों की रजिस्ट्रेशन का आगाज। प्रोग्राम का दायराकार बतदरीज तमाम अजला तक बढ़ाएंगे। दस्तक प्रोग्राम की सर्विसेज 10 से बतदरीज बढ़ाकर 65 तक करने पर काम शुरू हो चुका। आवाम को दफातर के चक्कर काटने की बजाय घर बैठे तमाम सर्विसेज मैसर होंगी। दस्तक प्रोग्राम से करप्शन और इस्तेहसाल का खात्मा होगा। दस्तक सर्विसेज की फ्राहमी से नौजवान बाइज्जत तरीके से रोजाना हजारों रुपए कमा सकेंगे। मरियम नवाज की गुफ्तगू। महंगाई ने अवाम को जिंदा दफन कर दिया। हुक्मरान अपने केस खत्म कराने आए थे, इन्होंने गरीब का चूल्हा बुझा दिया। अब फॉर्म 45 और 47 की लड़ाई नहीं, गरीब के जिंदा रहने की जुस्तजू है। जिम्मेदार हल्के खुदा के लिए गरीब को मरने से बचाएं। समझने की जरूरत है कि गाड़ी छूट रही है, मुल्क डूब रहा है। इक्तिसादी, मौशी और सियासी तबाही है। शेख रशीद की मीडिया टॉक। फवाद चौधरी फिर PTI की मौजूदा क़यादत पर बरस पड़े। इस लीडरशिप के होते इम्कान नजर नहीं आता कि बानी PTI बाहर आ जाएं। मौजूदा PTI क़यादत के पास कोई हिकमत अमली नहीं। मौजूदा क़यादत झूठ और अहमकाना बातें कर रही है। कुछ दोस्त हामिद खान और रऊफ हसन पर तनकीद से रोक रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर का वीडियो बयान। अमरीकी कांग्रेस ने करारदाद पास करके पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट की तौहीन की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का पाकिस्तानी करारदाद की मुखालिफत करना अफसोसनाक है। किसी शिक पर तहफ़्फ़ुज़ात थे तो बात करते। कौम पूछती है कि करारदाद फाड़ कर किससे इजहार मोहब्बत किया गया। अमरीका को फ़लस्तीन में इंसानियत नज़र क्यों नहीं आती। इसराइल अमरीकी हथियारों से गज़ा में कत्लेआम कर रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान और कौमी एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। जिन जमातों को अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं वह हुकूमत से बात करें। कराची के इलाके माड़ीपुर में कोस्टर उलट गई। अफसोसनाक हादसे में 7 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। मरने वालों में 4 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। कोस्टर में सवार अफराद पिकनिक मनाने जा रहे थे। वज़ीर-ए-आला सिंध का कराची बस हादसे में 7 अफराद के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। IG पुलिस से माड़ीपुर ट्रैफिक हादसे की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली।
गुजरांवाला में ट्रांसफार्मर फटने से मां बेटी जाँ बहक। अमवात ट्रांसफार्मर का उबलता गर्म तेल ऊपर गिरने से हुई। पुलिस ने गैपको अमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। एक्सियन शेख मोहसिन और एसडीओ कमर रसूल भी एफआईआर में नामजद। जानी नुकसान गैपको अफसरान की गफलत और लापरवाही की वजह से हुआ, एफआईआर का मतन। कोट में पुलिस की गाड़ी को हादसे में जाँ बहक 4 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। पुलिस के खुसूसी दस्ते ने सलामी पेश की। नमाज जनाजा में पुलिस और रेंजर्स के अफसरान की शिरकत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाक़े पर इज़हार अफसोस। जाँ बहक पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। हैदराबाद में मां बेटी को दीवार में चुनवाकर कैद करने का केस। अदालत ने मुलजिम को 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने पहले मुलजिम का जुडिशल रिमांड दिया। पुलिस की जानिब से दोबारा दरख्वास्त दायर करने पर अदालत ने जिस्मानी रिमांड की सजा मंजूर कर ली। मशरकी बलूचिस्तान के कोह सुलेमान रेंज, जिला योब और शेरानी में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग। बलूचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली N70 हाईवे धानासर के मुकाम पर बंद। दर्जनों गाड़ियां फंस गईं। रवां माह बलूचिस्तान में जारी बारिशों से अमवात की तादाद 7 हो गई। बारिशों से सूबे में 258 मकानात को नुकसान पहुंचा। महकमा मौसमियात की पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान और कश्मीर में भी चंद एक मकामात पर बादल बरसने का इम्कान। लाहौर में बादलों ने गर्मी की पेशकदमी को ब्रेक लगा दी। गुज़श्ता रोज की बारिश से पारा नीचे आ गया। महकमा मौसमियात की आज और कल वक्फे से बारिश की पेशगोई। कराची में शदीद गर्मी और हब्स की लहर बरकरार। बारिश का कोई इम्कान नहीं। सवाबी में लोड शेडिंग पर शटर डाउन हड़ताल। कारोबारी मराकज बंद। शहरी गैर-एलानिया तवील। लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का शेवाडा चौक में एहतजाजी मुजाहरा। घंटों बिजली की बंदिश ने जीना मुश्किल कर दिया। लोड शेडिंग खत्म की जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। अरब लीग का लेबनान की मुसल्लह तंजीम हिजबुल्लाह को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकालने पर इत्तफाक। अरब लीग ने 11 मार्च 2016 को हिजबुल्लाह को दहशतगर्द तंजीम करार दिया था। भारत दूसरी बार T20 क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन गया। जनूबी अफ्रीका को फाइनल में भारत के हाथों 7 रन से शिकस्त। 177 रन हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका 169 रन बना सका। भारत ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 176 रन बनाए। विराट कोहली ने 76 रन की बारी खेली। अक्षर पटेल 47, रोहित शर्मा 9 रन बनाकर आउट हुए। विराट कोहली फाइनल मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड ले उड़े। पीसीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास 6 जुलाई को होने का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी सदारत करेंगे। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के तमाम मेंबर्स शिरकत करेंगे। इजलास में बोर्ड के बजट की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। अहम बैठक में कौमी क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस ज़ेरे बहस आएगी। कौमी क्रिकेट टीम और मैनेजमेंट में होने वाली तब्दीलियों पर भी बात होगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इंतजामात, स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन के मामलात पर भी गुफ्तगू होगी।